इस वीडियो में हम देखेंगे एंगल पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में, उनको किस तरह से सोल्व किया जाता है, एंगल से डायरेक्शन किस तरह से फाइंड आउट की जाती है, इसके पीछे का बेसिक क्या है, वो सब कुछ आज इस वीडियो में हम समझेंगे। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से 2 to 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और इजीली आप इन्हें सोल्व कर सकते हैं अगर आपका बेसिक काफी सही है तो। और जैसा कि आप जानते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो इस चैनल पर नए हैं वो यहाँ पर क्लिक करके इन पार्ट्स को देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने बेसिक को डिस्कस किया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है वो पार्ट। हर एक पार्ट में बेसिक हमारे काम आएगा, तो पार्ट 4 में भी बेसिक हमारे काम आएगा। कुछ अदर चीजें हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, कुछ नई चीजें जो एंगल पर बेस्ड है, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। बट बेसिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बेसिक नहीं समझा है तो पार्ट 1 आप जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, आपने हमारा इस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत, यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 4 आज हम डिस्कस करेंगे, डायरेक्शन बेस्ड ऑन एंगल्स। तो फ्रेंड्स, डायरेक्शंस के बारे में हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। आज हम एंगल पर बेस्ड डायरेक्शन जो होंगी, किस तरह से एंगल से हम डायरेक्शंस फाइंड आउट करेंगे, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया हुआ है डायरेक्शंस के बारे में। 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होती है, 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि कोई पर्सन है जो ईस्ट की तरफ चल रहा है, ठीक है, ईस्ट की तरफ चल रहा है और एक पॉइंट पर जाने के बाद में, कुछ डिस्टेंस पर जाने के बाद में उसको एक टर्न लेना है लेफ्ट में 45 डिग्री पर, ठीक है, लेफ्ट में 45 डिग्री पर। तो इसको आप पेपर पर किस तरह से ड्रॉ करेंगे इसको देखते हैं। ईस्ट पर हम चलेंगे, ठीक है, तो इस डायरेक्शन राइट हैंड साइड पर है। मान लीजिए उसने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया और यहां तक वो पहुंच गया जिस पॉइंट के लिए हमसे बोला गया, वो पॉइंट मान लीजिए ये है। तो यहां पर पहुंचने के बाद में उसने लेफ्ट पर 45 डिग्री पर टर्न किया। तो लेफ्ट पर 45 डिग्री पर टर्न किया, तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर ईस्ट में हम चल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड किधर होगा, राइट हैंड साइड किधर होगा, ठीक है, लेफ्ट टर्न किधर होगा, राइट टर्न किधर होगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है पार्ट 1 में, ईस्ट में अगर हम चलते हैं तो लेफ्ट टर्न अपर साइड पर होगा, राइट टर्न लोअर साइड पर होगा। तो अपर साइड पर लेफ्ट टर्न होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर मैं टर्न करता हूं। बट हमसे ये नहीं कहा गया है कि लेफ्ट में आपको टर्न करना है, लेफ्ट में 45 डिग्री पर आपको टर्न करना है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इस डायरेक्शन में ना करके 45 डिग्री पर टर्न कराना है तो यहाँ पर टर्न करा देते हैं, ठीक है, इधर टर्न करा देते हैं और ये जो एंगल बनाते हैं वो एंगल होता है 45 डिग्री का इस लाइन से। लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि क्लॉकवाइज आप एंगल को काउंट कर रहे हो, आपको एंटी क्लॉकवाइज एंगल को काउंट करना होगा। मान लीजिए इस लाइन को आप थोड़ा सा बढ़ाते हैं और यहाँ से आप एंगल काउंट कीजिए, 0 से स्टार्ट कीजिए। तो 0 से अगर 45 का एंगल आप बनाते हैं तो कुछ इस तरह का बनेगा, इस लाइन में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो एंगल बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री का, और इस डायरेक्शन में आपको जाना होगा। और ये डायरेक्शन हो कौन सी जाएगी भाई, नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और नॉर्थ के बीच की हम डायरेक्शन की बात करें, यहाँ पर हमने पहले पार्ट 1 में डिस्कस किया हुआ है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो उसको नाम देते हैं हम नॉर्थ ईस्ट। देखिए, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में यहाँ पर एंगल की बात करें हम तो 90 डिग्री का एंगल होता है। देखिए, परपेंडिकुलर होते हैं दोनों ही एक दूसरे से, 90 डिग्री का एंगल होता है। अब 45 डिग्री के एंगल की बात की जाए तो जस्ट सेंटर में लाइन आएगी, सेंटर में डायरेक्शन आएगी, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट। और हाँ, अगर आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट पर लेफ्ट में आपको 135 डिग्री पर क्या करना है, टर्न करना है 135 डिग्री पर, तो आप किस तरह से टर्न करेंगे। देखिए, यहां से आपको स्टार्ट करना है 0 से 45, इस डायरेक्शन में 90 और फिर से आप 45 लेंगे, ठीक है, तो 135 का एंगल बन जाएगा, जो कि ये एंगल होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में हमको टर्न करना पड़ेगा और यहां से हम काउंट करें तो ये जो एंगल होगा ये एंगल होगा 135 डिग्री का। तो अगर इस डायरेक्शन में आप मूव करा रहे हैं, डेट मीन्स एंगल क्या हो जाएगा,
लेफ्ट में 135 डिग्री का। तो जब भी आपको लेफ्ट डायरेक्शन में किसी एंगल पर टर्न करने के लिए बोला जाए तो जो एंगल आप काउंट करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करेंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस आप ये ध्यान में रखिए, जब भी लेफ्ट साइड की लेफ्ट टर्न की बात होगी किसी एंगल पर तो आप जो एंगल काउंट करेंगे उस लाइन से 0 से स्टार्ट करेंगे और बढ़ाते हुए चलेंगे, बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, जब भी लेफ्ट हैंड साइड की बात होती है। अब मान लीजिए कहा जाए कि वो पर्सन जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है और इस पॉइंट पर आने के बाद में उसे राइट में टर्न लेना है 45 डिग्री का, ठीक है, राइट में टर्न लेना है 45 डिग्री का। तो यहाँ पर नॉर्थ में जब हम चलते हैं तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड पर लेफ्ट टर्न होता है और राइट हैंड साइड पर हम राइट टर्न ड्रॉ करते हैं पेपर पर। तो राइट टर्न इस तरफ हम ड्रॉ करेंगे, 45 डिग्री के लिए बोला गया है। तो देखिए यहाँ पर एंगल किस तरह का बनेगा, इसको मैं डॉटेड से थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। तो एंगल हमें यहाँ पर बनाना है, इस पॉइंट से हमें डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की लाइन बनेगी, ठीक है, और ये जो एंगल होगा वो 45 डिग्री का होगा। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि जो हमने काउंट किया है एंगल वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट किया है, ठीक है। यहां से हम शुरू हुए हैं इस डायरेक्शन में, जिस तरह से क्लॉक चलती है उस डायरेक्शन में हमने काउंट करना शुरू किया है 0 से 45 तक। कुछ इस तरह की डायरेक्शन हमको मिली है यहाँ पर, और इस डायरेक्शन को हम कौन सी डायरेक्शन कहेंगे भाई, इस डायरेक्शन को भी हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पर हम नॉर्थ डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे और यहाँ पर अगर मैं इस तरफ चलूं तो ईस्ट डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे। तो ये जो डायरेक्शन है दोनों के बीच की है, इस वजह से इसको भी हमने नॉर्थ ईस्ट कहा है। तो ध्यान आप एक बात रखिएगा, लेफ्ट की बात करते हैं तो एंगल आपको काउंट करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट की आप बात करते हैं, राइट टर्न की आप बात करते हैं तो आपको जो एंगल काउंट करना है वो करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और नॉर्थ में ही ये बोला जाए कि लेफ्ट में 45 डिग्री का टर्न लेना है तो देखिए किस तरह बन जाएगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर हम काउंट करेंगे तो ये 0 है, यहाँ से 45 डिग्री कुछ यहाँ पर होगा और इस पॉइंट से हम ये लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा वो 45 डिग्री का होगा, बट लेफ्ट में। यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल था, राइट में था, यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल है वो लेफ्ट में है। तो कुछ इस तरह से एंगल्स से हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस डायरेक्शन की हम बात करें तो डायरेक्शन क्या बनेगी भाई, नॉर्थ वेस्ट की, क्योंकि यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन है, इधर की हम बात करते हैं तो वेस्ट डायरेक्शन है, और ये दोनों के ही बीच में है, सेंटर में है, इस वजह से इस डायरेक्शन को हमने बोला है नॉर्थ वेस्ट। और यहाँ पर कार्डिनल डायरेक्शंस की अगर हम बात करें तो देखिए इनके बीच में एंगल किस तरह से होंगे, नॉर्थ ईस्ट के बीच में 90 डिग्री, ईस्ट साउथ के बीच में यहाँ पर भी 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस हैं, और वेस्ट और साउथ के बीच में भी 90 डिग्री, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में भी 90 डिग्री। अगर बात की जाए वेस्ट और ईस्ट की तो देखिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में वो क्या होगा, 180 डिग्री का भाई, 90 90 180 डिग्री का। और अगर बात की जाए साउथ और नॉर्थ की तो यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री का भाई। क्लॉकवाइज अगर हम चलते हैं तब भी 180 डिग्री का, एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चलते हैं तब भी 180 डिग्री का। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आई होप एंगल्स आपको समझ में आ गए होंगे, किस तरफ टर्न लेना है तो आपको किस तरह से एंगल को बनाना है, किस तरह से ड्रॉ करना है, ये आप समझ गए होंगे। इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि जो क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं इन्हीं पर बेस्ड हैं। तो ये जो बेसिक है एंगल से जुड़ा हुआ डायरेक्शन में वो आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये टर्म्स क्या हैं, इनका मतलब क्या होता है। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक क्लॉक बना देता हूँ, ठीक है, उसमें नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पर 12, ठीक है। इस तरह की आपकी क्लॉक होती है और जो नीडल्स होती है उनका मूवमेंट किस साइड होता है, ठीक है, इस तरह की नीडल्स होती हैं उसमें अलग अलग, ठीक है, बट उनका जो मूवमेंट होता है वो इस तरफ होता है, इसी तरफ होता है, इस तरफ तो नहीं होता ना। जो क्लॉक होती है उनमें नीडल्स का मूवमेंट इस तरफ होता है, और ये जो डायरेक्शन है, ये जो मूवमेंट है, इसे ही हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो सर्किल है इस तरफ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, इस तरफ मूवमेंट कर रहा है,
ये चारों ही डायरेक्शन से हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इनको हम कह सकते हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। अगर आपसे कहा जाए क्लॉकवाइज इस पॉइंट पर कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, इस पॉइंट पर कोई पर्सन है जिससे आप कहेंगे कि क्लॉकवाइज में 45 डिग्री आपको टर्न करना है, तो क्लॉकवाइज किधर हो जाएगा, इधर। तो यहां से आपको 45 डिग्री पर एक एंगल बनाना है और इस डायरेक्शन में मूवमेंट आपको कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 45 डिग्री हो जाएगा और क्लॉकवाइज हुआ है ये, ठीक है। क्लॉक की डायरेक्शन में हमने मूवमेंट करा है यहाँ पर। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझना, इजीली आप समझ सकते हैं क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉक की डायरेक्शन में मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होना, ठीक है। यहाँ पर ये जो सर्किल है वो क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये बता रहा है कि क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है। मान लीजिए कोई पर्सन है यहाँ पर और उसका फेस किस तरफ है, साउथ की तरफ है, और आपसे कहा जाए कि उसको टर्न कराना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री पर, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री पर, तो एंटी क्लॉकवाइज किस साइड होगा, इस साइड। तो यहाँ पर इस तरफ उसका फेस है, तो जो एंगल आप काउंट करेंगे इस तरफ करेंगे। भाई एंटी क्लॉकवाइज इसी तरह से तो हुआ, तो यहाँ से आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 45 करीबन यहाँ पर आएगा और इस तरफ मूवमेंट आप करा देंगे, इस तरफ उसका टर्न होगा। तो ये जो एंगल होगा 45 डिग्री का होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आई होप आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फंडा समझ में आया होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब एंगल्स और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से जुड़े हुए हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, विजित वॉक्स 10 मीटर्स वेस्टवर्ड, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर्स। ही देन again turns left and walks 10 meters. He takes a 45 degree turn rightwards and walks straight. In which direction is he walking now? तो यहाँ पर हमें विजिट की डायरेक्शन बतानी है, लास्ट पॉइंट पर वो जहां पर होगा। तो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, फर्स्ट साउथ, सेकंड वेस्ट, थर्ड है साउथ ईस्ट, फोर्थ ऑप्शन है साउथ वेस्ट और फिफ्थ है डाटा इन एडुकेट। तो जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा हम पेपर पर ड्रॉ कर लेते हैं। विजिट वॉक्स 10 मीटर्स वेस्टवर्ड, तो विजिट 10 मीटर चलता है किस तरफ, वेस्ट की तरफ, टुवर्ड्स वेस्ट। तो वेस्ट हम किधर मानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो मान लीजिए विजिट यहाँ पर है और वेस्ट की तरफ चलता है, तो यहाँ पर एक एरो हम बना लेते हैं, कितना चलता है 10 मीटर। उसके बाद में क्या कहा जा रहा है, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर्स। तो यहाँ पर आने के बाद में वो लेफ्ट टर्न लेता है। तो लेफ्ट टर्न किधर होगा, अपर साइड पर या फिर लोअर साइड पर। तो हमने डिस्कस किया हुआ है जब भी फेस हमारा वेस्ट की तरफ होगा, लेफ्ट टर्न हम पेपर पर लोअर साइड पर मानेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट टर्न वो लेता है, इस वजह से इधर हम एरो बना लेते हैं और कितना चला इधर 10 मीटर ही यहाँ पर चला, ठीक है। उसके बाद में कहा जा रहा है अगेन टर्न्स, ही देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद में उसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया। अब फेस आपका किस तरफ है, साउथ की तरफ, ठीक है। विजिट हम जो मान रहे हैं वो चल रहा है और फेस किस तरफ है, साउथ की तरफ। तो लेफ्ट टर्न किधर होगा, इधर आपके राइट हैंड साइड पर। तो यहां पर हम लेफ्ट टर्न लेंगे और फिर से कितना चला भाई 10 मीटर ही चला, तो इसी पोजीशन पर आ जाएगा लगभग। यहाँ पर हम मानकर चलें इसी पोजीशन पर है, इसी डिस्टेंस पर है, ये 10 मीटर की डिस्टेंस हम मान रहे हैं। उसके बाद में क्या बोला गया है, ही टेक्स अ 45 डिग्री टर्न राइट वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद में उसने राइट पर 45 डिग्री का टर्न लिया। अब देखिए यहाँ पर राइट किधर होगा, डाउन साइड पर या फिर अप साइड पर। तो जब भी फेस आपका ईस्ट में होगा, राइट टर्न होगा लोअर साइड पर, ठीक है। तो राइट इस साइड पर होगा। अब 45 डिग्री आपको काउंट करना है, डेट मीन्स जब भी राइट की बात आती है तो क्लॉकवाइज आपको काउंट करना है, ठीक है। तो मान लीजिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से काउंट करते हैं 0 से 45, तो कुछ इस तरह का बनेगा। तो यहाँ से जो टर्न होगा वो इस तरफ होगा और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन की हम बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम कुछ इस तरह से बना देते हैं। ये जो है वो नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट होगी, ठीक है। इस साइड वेस्ट होगी। अब ये साउथ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन है, ठीक है, और वो भी सेंटर में। डेट मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं ये जो डायरेक्शन होगी वो साउथ ईस्ट होगी, ये जो डायरेक्शन होगी वो साउथ ईस्ट होगी। तो ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो आया
तो फेस ईस्ट की तरफ था और हमसे बोला गया राइट टर्न हमें लेना है, राइट की तरफ टर्न लेना है कितना 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का हमने टर्न लिया। मान लीजिए आप इस साइड पर फेस करके खड़े हैं, ठीक है। अगर आप राइट की तरफ घूमेंगे 45 डिग्री के लिए तो इसी तरफ आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज आपने काउंट किया 0 से और 45 यहाँ पर होता है लगभग, और इस डायरेक्शन में हमने विजिट को मूव कराया जो कि डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है यही पूछा गया है, इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। तो किस डायरेक्शन में वो भी चल रहा है, तो ये जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या राइट है, ये तो रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन ये भी रॉन्ग है, और थर्ड ऑप्शन साउथ ईस्ट जो कि राइट ऑप्शन है। तो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, इजीली आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, शीला वॉक्स फ्रॉम ए टू बी विच इज 2 किलोमीटर अवे, turns right at 90 degree and walks for 3 kilometer to point C, turns right at 90 degree and walks to D which is 8 kilometer away, turns 90 degree right and goes 3 kilometer to point K, then once again C turns right 90 degree and walks 4 kilometer to point F. How far is A to F? तो ए से एफ के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 2 किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन है 4 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है 6 किलोमीटर, फोर्थ ऑप्शन है 8 किलोमीटर और फिफ्थ ऑप्शन है 10 किलोमीटर। तो इनमें से कोई एक हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको फॉलो करते हुए पेपर पर ड्रॉ कर लेते हैं, पेपर पर पाथ कंप्लीट कर लेते हैं। शीला वर्क्स फ्रॉम ए टू बी विच इज 2 किलोमीटर अवे, तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है 2 किलोमीटर की। तो सीमा चलती है ए से बी, ए से बी चलना है। अब देखिए मान लीजिए ए पॉइंट यहां पर है और हमसे नहीं बोला गया है ए किस डायरेक्शन में है बी से या फिर बी किस डायरेक्शन में ए से, तो हम कहां पर भी दोनों पॉइंट कहीं पर भी दोनों पॉइंट बना सकते हैं। इस डायरेक्शन में मैं बी को बना सकता हूं, इस डायरेक्शन में बी को ड्रॉ कर सकता हूं, इस डायरेक्शन में बना सकता हूं, जहां पर भी आपकी इच्छा हो वहां पर आप प्लेस कर सकते हैं बी पॉइंट को, क्योंकि डायरेक्शन नहीं दी गई है। तो मैं बी को यहां पर बना रहा हूं, ठीक है। ये बी पॉइंट है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 किलोमीटर। आगे क्या कहा जा रहा है, टर्न्स राइट एट 90 डिग्री एंड वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर टू पॉइंट सी, ठीक है। तो यहां से राइट टर्न पर 90 डिग्री का टर्न लिया है, ठीक है। राइट साइड पर 90 डिग्री का टर्न लिया और कितना चली शीला 3 किलोमीटर और पॉइंट सी पर पहुंच गई, ठीक है। तो यहां से राइट टर्न किधर होगा, देखिए ये साइड जो हमारी होती है ईस्ट साइड होती है। तो ईस्ट में आपका फेस है तो राइट टर्न किधर होगा लोअर साइड पर। तो राइट टर्न हम यहां पर लेते हैं और 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। यहां से अगर हम देखें तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। तो यहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं कितना 3 किलोमीटर, ठीक है। तो 3 किलोमीटर के लिए यहां पर एरो मैंने ड्रॉ कर दिया और ये पॉइंट है सी। हमसे बोला गया है टर्न्स राइट एट 90 डिग्री एंड वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर टू पॉइंट सी, तो ये पॉइंट सी है। अब देखिए आगे का क्या कहा जा रहा है, टर्न्स राइट एट 90 डिग्री एंड वॉक्स टू डी विच इज 8 किलोमीटर। तो शीला फिर से टर्न लेती है राइट हैंड साइड में 90 डिग्री का और वॉक करती है पॉइंट डी तक, जो कि कितना दूरी पर है 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहां से राइट टर्न किस साइड होगा, देखिए राइट टर्न किस साइड होगा आपके लेफ्ट हैंड साइड पर। शीला का राइट किस साइड होगा, शीला का फेस साउथ की तरफ है, उसका राइट होगा इस साइड पर, ठीक है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पर। तो यहां पर टर्न हम कराएंगे और डिस्टेंस कितनी है 8 किलोमीटर। तो थोड़ा एरो थोड़ा सा हमें बड़ा बनाना पड़ेगा। मान लीजिए ये एरो है जो डिस्टेंस बता रहा है कितना 8 किलोमीटर, और ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है डी। भाई डी पॉइंट के लिए हमसे बोला गया है जो सी पॉइंट से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए टर्न्स 90 डिग्री राइट एंड गोज 3 किलोमीटर टू पॉइंट के। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद मैं फिर से राइट टर्न लिया है 90 डिग्री का और पॉइंट के तक चली, कितना किलोमीटर दूर है वो 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर राइट टर्न किस साइड होगा अपर साइड पर। हम जो वेस्ट की तरफ बात करते हैं, जब फेस वेस्ट की तरफ हो तो जो राइट टर्न होता है वो अपर साइड पर होता है। शीला का फेस इस टाइम पर वेस्ट की तरफ है तो राइट टर्न किस साइड होगा अपर साइड पर। 90 डिग्री का राइट टर्न होगा तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर हम एक एरो बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 किलोमीटर है तो कुछ इसी डिस्टेंस का एरो यहाँ पर हमें बनाना है।
मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 3 किलोमीटर, और पॉइंट क्या है, ये पॉइंट के। अब आगे क्या बोला गया है, देन वंस अगेन सी टर्न्स राइट 90 डिग्री एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद में फिर से एक राइट टर्न लिया 90 डिग्री पर और कितना चली 4 किलोमीटर। तो राइट टर्न किस साइड पर होगा, आपके राइट हैंड साइड पर या फिर लेफ्ट हैंड साइड पर। तो नॉर्थ में अगर फेस है तो जो राइट टर्न होता है वो राइट हैंड साइड पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर शीला टर्न करेगी इस साइड पर और शीला कितनी चली 4 किलोमीटर, ठीक है। 4 किलोमीटर यहाँ पर शीला चली, तो ये जो डिस्टेंस है हम 4 किलोमीटर यहाँ पर मान लेते हैं। और ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट एफ। तो यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और एक पाथ यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, हाउ फार इज ए टू एफ। तो एफ से ए के बीच की डिस्टेंस क्या है ये हमको बतानी है, ये डिस्टेंस हमको यहाँ पर बतानी है। तो देखिए ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये जो एरो है 8 किलोमीटर की डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। ये दोनों ही 3 किलोमीटर की लाइन्स हैं, ठीक है, दोनों ही 3 किलोमीटर की लाइन है और पैरेलल है। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये 8 किलोमीटर की डिस्टेंस है। डेट मीन्स यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी 8 किलोमीटर होनी चाहिए। ये जो पूरी डिस्टेंस है ये भी 8 किलोमीटर होनी चाहिए। अब देखिए ए से बी तक की डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, एफ से के बीच की डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। 2 + 4 कितना हो गया 6 किलोमीटर। अब 8 में से अगर हम 6 किलोमीटर माइनस कर दें तो ये जो डिस्टेंस है ए से एफ के बीच में हमें मिल जाएगी कितनी 2 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए से एफ के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है, एफ ए से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऑप्शंस हम देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 2 किलोमीटर का, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स 45 डिग्री इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन अनदर 180 डिग्री in the same direction and then 270 degree in the anti-clockwise direction. Find which direction he is facing now. तो उस मैन का फेस किस साइड पर है लास्ट में ये हमको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट साउथ वेस्ट, सेकेंड वेस्ट, थर्ड साउथ, फोर्थ है ईस्ट साउथ और फिफ्थ है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं होगा, तो ऑप्शन फिफ्थ हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स 45 डिग्री इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो मैन का स्टार्टिंग फेस था वो था वेस्ट की साइड, ठीक है, वेस्ट की साइड, डेट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट डायरेक्शन में। तो वेस्ट डायरेक्शन में हम इस तरह से एरो बनाकर ये बता देते हैं कि जो मैन का फेस है वो वेस्ट डायरेक्शन में है। यहाँ पर कोई डिस्टेंस हम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं कि डायरेक्शन किस साइड पर है, वेस्ट साइड पर है। उसके बाद में उसने टर्न लिया 45 डिग्री का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन किधर हो जाएगी भाई, काउंट हम इस तरह से शुरू करेंगे, ठीक है, इस तरह से एंगल का काउंट शुरू करेंगे तो ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। इस तरह का जो मूवमेंट है हमने डिस्कस किया हुआ है क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इस लाइन को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं और यहाँ से मैं 0 से शुरू करूं, 0 डिग्री से 45 डिग्री तक, तो करीबन यहाँ पर एक एंगल बनेगा 45 डिग्री का। तो यहाँ पर मैं एरो बना देता हूं जो डायरेक्शन बताएगा, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, मूवमेंट नहीं बताएगा, कोई डिस्टेंस नहीं बताएगा, सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। और यहाँ पर ये जो एंगल है ये एंगल कितना है 45 डिग्री का है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है 45 डिग्री का। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, देखिए एक टर्न तो 45 डिग्री का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके बाद में बोला गया है एंड देन अनदर 180 डिग्री इन दी सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लिया है 180 डिग्री का। अब देखिए फेस इस तरफ है तो 180 डिग्री जस्ट अपोजिट हो जाएगा भाई, इस डायरेक्शन में उसका फेस हो जाएगा। मैं अगर फेस की बात करूं वो टर्न हुआ है इस डायरेक्शन से 180 डिग्री, 180 डिग्री डेट मीन्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। और यहाँ पर एंगल ये जो है ये कितना एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है, 0 से हमने शुरू किया और 180 यहाँ पर हो गया, इस वजह से हम ये कहेंगे जिस डायरेक्शन में था उससे अपोजिट डायरेक्शन में फेस हो गया।
अब आगे क्या बोला गया देखिए, एंड देन 270 डिग्री इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर जब ये इस साइड पर फेस हो गया, उसके बाद में 270 डिग्री का टर्न लिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करें तो जस्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन से अपोजिट इस तरफ मूवमेंट होगा, इस तरफ से काउंटिंग चालू करेंगे हम एंगल की। तो इस साइड फेस है 180 डिग्री इस साइड हो जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री इस साइड हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, 0 से स्टार्ट किया, 90 की बात करें तो कुछ यहाँ पर, और 1 डिग्री की अगर हम बात कर दें, 180 डिग्री की अगर हम बात कर दें तो इस डायरेक्शन में फेस हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री पर इस साइड फेस हो जाएगा, लेकिन हमें 270 डिग्री पर टर्न कराना है। अभी 180 डिग्री हुआ है तो 90 डिग्री हमें और टर्न कराना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 45 डिग्री पर इस साइड डायरेक्शन होगा, यहाँ पर 45 डिग्री हमने पहले ही बनाया हुआ है। अगर एंटी क्लॉकवाइज हम चलते हैं 45 डिग्री हम बनाते हैं तो इस साइड में डायरेक्शन होगी, और 45 डिग्री और अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो जो डायरेक्शन होगी कुछ इस साइड होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री का होगा। तो टोटल मिलाकर हम कहें इस डायरेक्शन से 270 की अगर हम बात करें तो ये जो एंगल होगा यहाँ से लेकर यहां तक का जो एंगल होगा ये 270 डिग्री का एंगल होगा। और आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, 180 डिग्री का यहां पर कंप्लीट हो गया था, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हम चले, 180 डिग्री का जो एंगल है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। अब 270 हमें पूरा करना था, तो 180 के बाद में 90 डिग्री का एंगल हमें और चाहिए था, ठीक है। तो इस डायरेक्शन के बाद में 90 डिग्री का एंगल, डेट मीन्स एक परपेंडिकुलर लाइन। तो इस लाइन से एक परपेंडिकुलर लाइन इसी डायरेक्शन में बनती है, इसी डायरेक्शन में बनती है। तो यहाँ पर ये जो हमारा एंगल है 270 डिग्री का वो कंप्लीट हो गया और डायरेक्शन हमें ये मिली। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, देखिए इस तरफ कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, डाउन साइड पर कौन सी डायरेक्शन हम मानते हैं, साउथ। तो ये दोनों के बीच में है, ठीक है, दोनों के सेंटर में है। तो ये जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी साउथ वेस्ट। ऑप्शन हम देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है साउथ वेस्ट, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं, पर जैसा मैंने कहा आपका बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, P started from his house towards west. After walking a distance of 25 meter, he turned to the right and walked 10 meter. He then again turned to the right and walked 15 meter. After this, he is to turn right at 135 degree and cover 30 meter. In which direction should he go? तो यहाँ पर बोला गया है पी स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवार्ड्स वेस्ट। वेस्ट किस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट हम बनाते हैं, यहाँ पर पी ने स्टार्ट किया, हाउस से स्टार्ट किया, यहाँ पर पी का हाउस है, वेस्ट साइड पर वो चला, कितना चला, 25 मीटर। तो यहाँ पर हम एक एरो बनाते हैं वेस्ट साइड की तरफ, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 25 मीटर। उसके बाद में क्या बोला गया, ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 10 मीटर। तो राइट में वो मुड़ गया, राइट किधर होगा, आपका फेस अगर वेस्ट साइड में है तो राइट किधर होगा, अपर साइड पर, ठीक है। तो इस साइड पर वो मुड़ गया और कितना चला, पी कितना चला, 10 मीटर, ठीक है। तो एरो हमने यहां पर बनाया है, डिस्टेंस हमने दे दी 10 मीटर। ही देन अगेन टर्न टू द राइट एंड वॉकड 15 मीटर। तो यहां के बाद में वो फिर से राइट पर टर्न हुआ और कितना चला, 15 मीटर। राइट पर टर्न है, डेट मीन्स नॉर्थ की साइड हमारा फेस है, एक तरह से पी का फेस नॉर्थ की साइड है, तो राइट टर्न हमारे राइट में ही होगा। तो इस साइड पर टर्न हम लेते हैं और एक एरो बनाते हैं, लेकिन इस एरो से थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कितनी बतानी है हमें, 15 मीटर। तो यहाँ पर पी ने राइट टर्न लिया और कितना चला, 15 मीटर। अब इसके बाद में क्या हुआ, आफ्टर दिस ही इज टू टर्न राइट एट 135 डिग्री एंड कवर 30 मीटर। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद में उसने राइट में 135 डिग्री का टर्न लिया और 30 मीटर की डिस्टेंस पूरी की। तो यहाँ पर पहले तो आप देखिए, जब आपका फेस इसकी साइड पर होगा तब लेफ्ट और राइट टर्न किधर होंगे, लेफ्ट अपर साइड पर होगा, राइट टर्न लोअर साइड पर होगा। तो लोअर साइड पर हमें टर्न लेना है, लेकिन 135 डिग्री का। तो देखिए, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं
और एंगल की अगर बात करूं तो यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है यहाँ पर 45 डिग्री का होगा, और परपेंडिकुलर लाइन बनाए हम तो यहाँ पर 90 डिग्री का हो जाएगा। अब हमें 45 डिग्री का और कंप्लीट करना है, तो करीबन यहाँ पर 45 डिग्री का यहाँ पर जो एंगल है वो कंप्लीट होता है, 135 डिग्री का यहाँ पर एंगल कंप्लीट होता है। और लाइन में ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, तो कुछ इस तरफ यहाँ पर लाइन ड्रॉ हम करेंगे, और हमें जो डिस्टेंस बतानी है वो कितनी बतानी है, 30 मीटर की। तो पी ने इस पॉइंट से राइट में 135 डिग्री का टर्न लिया और उसका जो फेस है वो इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। 30 मीटर की डिस्टेंस यहाँ पर उसने कंप्लीट की है, ऐसा हमसे कहा गया है। पूछा क्या जा रहा है, इन विच डायरेक्शन शुड ही गो। तो अब वो जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन का हमें पता लगाना है, वो डायरेक्शन कौन सी होगी। तो देखिए अगर हम यहाँ पर एक सिंबल बना ले उस तरह से डायरेक्शंस का, कि ये जो डायरेक्शन होगी ये डायरेक्शन होगी कौन सी, नॉर्थ, ये होगी ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। किस डायरेक्शन में जा रहा है वो, वेस्ट और साउथ के बीच में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, साउथ वेस्ट। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, फर्स्ट वेस्ट है, रॉन्ग ऑप्शन, सेकंड साउथ, रॉन्ग ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है साउथ वेस्ट, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। करंट फेसिंग टुवर्ड्स साउथ moved straight 2 kilometer and from there turned to his right 90 degree and traveled 2 kilometer. Then he took a 45 degree turn to his left and traveled 1 kilometer. Where would he be now with respect to the starting point? तो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो करण है वो लास्ट पॉइंट पर किस डायरेक्शन में होगा विद रेस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। फर्स्ट ऑप्शन है साउथ रीजन में होगा, सेकंड ऑप्शन है साउथ ईस्ट रीजन में होगा, थर्ड ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट रीजन में होगा, फोर्थ ऑप्शन है साउथ वेस्ट रीजन में होगा, या फिर फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई भी जो ऑप्शन है वो ट्रू नहीं है। तो जो लास्ट ऑप्शन है फिफ्थ, वो हमारा राइट आंसर होगा। तो पता कर लेते हैं, करंट फेसिंग टुवर्ड्स साउथ मूव्ड स्ट्रेट 2 किलोमीटर। तो साउथ की तरफ फेस है, ठीक है, और 2 किलोमीटर वो चल लिया है, ठीक है। तो यहां से एक पॉइंट बनाते हैं, मान लीजिए यहां से करंट ने स्टार्टिंग की है और वो 2 किलोमीटर चल लिया है साउथ की तरफ, ठीक है। अब डायरेक्शन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतने क्वेश्चंस बताने के बाद में आपको डायरेक्शंस का पता चल गया होगा, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, वेस्ट किधर है, ठीक है। तो साउथ में वो कितना चला, 2 किलोमीटर चला। अब उसके बाद में क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम देयर टर्न टू हिज राइट 90 डिग्री। अब यहां से राइट किस साइड पर होगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड पर होगा या फिर आपके राइट हैंड साइड पर होगा। तो साउथ में जस्ट अपोजिट हो जाता है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड हमें लेना होता है, तो राइट 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा, यहां से यहाँ की अगर मैं बात करूं तो ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर बन जाएगी। तो यहाँ पर हम इस डायरेक्शन में मूव कराते हैं, और कितना चला, 2 किलोमीटर चला, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं कि ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस है। यहाँ पर ये जो है एंगल वो कितना हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। देन ही टुक अ 45 डिग्री टर्न टू हिज लेफ्ट एंड ट्रेवल्ड 1 किलोमीटर। तो यहां पर पहुंचने के बाद में उसने टर्न किया है 45 डिग्री का लेफ्ट में। तो देखिए यहां पर लेफ्ट किस साइड होगा, अपर साइड पर होगा या फिर लोअर साइड पर। तो वेस्ट में फेस है, इस वजह से जो लेफ्ट टर्न होगा वो लोअर साइड पर होगा। अब लोअर साइड पर 45 डिग्री, देखिए इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाकर देखिए लाइन को, और यहां से काउंट करें, ठीक है। लेफ्ट में हम काउंट कर रहे हैं, तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 45 डिग्री करीबन यहां आएगा, ठीक है, करीबन यहां आएगा। तो इस पॉइंट से हम यहां पर पढ़ते हैं इस डायरेक्शन में, आगे चलते हैं, कितना चलना है, 1 किलोमीटर के लिए हमसे कहा गया है। तो एंगल यहां पर हो गया 45 डिग्री का। हमसे पूछा क्या जा रहा है, वेयर वुड ही बी नाउ विद रेस्पेक्ट टू दी स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर है, स्टार्टिंग पॉइंट से जो स्टॉपिंग पॉइंट है वो किस साइड पर है, किस डायरेक्शन में है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए नॉर्थ अपर साइड पर हम मानते हैं, ईस्ट राइट हैंड साइड पर, साउथ लोअर साइड पर, और वेस्ट लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है। अब स्टार्टिंग पॉइंट से ये पॉइंट अगर हम देखें तो किस साइड में है भाई, साउथ वेस्ट में है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से स्टॉपिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट में है। ऑप्शन हम देख लेते हैं, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, साउथ रीजन। भाई साउथ रीजन में तो नहीं है स्टॉपिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट की अगर रेस्पेक्ट से देखें तो ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब है इस साइड पर, क्या स्टॉपिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से इस साइड पर है, नहीं है, तो ऑप्शन 2 भी गलत होगा। थर्ड ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट,
नॉर्थ वेस्ट रीजन ये हो जाता है स्टार्टिंग पॉइंट से। अगर स्टॉपिंग पॉइंट यहाँ पर होता तो नॉर्थ वेस्ट रीजन हम राइट करते, बट ऐसा भी नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है, साउथ वेस्ट रीजन, और यहाँ पर इजीली हमें शो हो रहा है स्टॉपिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ वेस्ट की तरफ है, तो हम ये कह सकते हैं फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट होगा, साउथ वेस्ट रीजन। और एक और बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमसे यहाँ पर स्टॉपिंग पॉइंट की डायरेक्शन पूछी है रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो हमने साउथ वेस्ट बोला है। अगर हमसे स्टार्टिंग पॉइंट की डायरेक्शन पूछता किसके रेस्पेक्ट में, स्टॉपिंग पॉइंट की रेस्पेक्ट में, तो हमारा आंसर चेंज हो जाता। भाई स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और स्टॉपिंग पॉइंट से हमें देखना था, तो इस डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट है, डेट मीन्स हमारा जो आंसर होता वो होता नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाती। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है वो साउथ वेस्ट में है, और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है वो नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा और अपने आंसर को कंफर्म कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन में मत रहिएगा, अपने जो बेसिक्स हैं उनको आप स्ट्रोंग रखिएगा। और मेरा वीडियो आपको पसंद आया फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे जो नए वीडियोस हैं उनके अपडेट, उनके नोटिफिकेशन आप मिस ना करें।